हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड डेव। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, यानी कि हमारे पास दो क्लासेस हैं। कुछ भी हमारे पास क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई क्लास ए और इसके अंदर कुछ भी डाटा है, और एक हमारे पास आ गई क्लास बी। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन हो सकते हैं और कौन सा रिलेशन बेहतर होता है, उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस को हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्या है, और इनहेरिटेंस की टाइप्स कितनी होती हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप कितने होता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है तो वो आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम इज़ अ रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन और एसोसिएशन को हम हैज़ अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। अब हैज़ अ रिलेशन जो एसोसिएशन है उसको मज़ीद फिर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास। एक होता है एग्रीगेशन और दूसरा हमारे पास होता है कंपोजिशन। दोबारा समझ लो, रिलेशनशिप की हमारे पास जो टाइप्स होती हैं वो हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास इनहेरिटेंस होता है जिसको हम इज़ अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास एसोसिएशन जिसको हैज़ अ रिलेशनशिप बोलते हैं। और एक उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एग्रीगेशन और सेकंड हमारे पास होता है कंपोजिशन। अब डिटेल से समझते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होती क्या हैं, लेकिन उससे पहले आपको एडवांटेजेस समझने हैं कि ये हम रिलेशनशिप जो अचीव कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, कोड रीयूजेबिलिटी। अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कोड रीयूजेबिलिटी होती क्या है, लेकिन वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा समझ लो। फॉर एग्जांपल ये देखो, क्लास ए आ गई मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर लॉजिक लिखा है डिस्प्ले का, ठीक है। ये डिस्प्ले का लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आ गया क्लास बी। अब यहाँ पे क्या है, ये सेम टू सेम डिस्प्ले मुझे यहाँ पे चाहिए। अब ये तो नहीं होगा कि मैं दोबारा से डिस्प्ले का लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पे लिखूँगा, ये तो कोई अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं होती। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, एक्सटेंड कर लूँगा ए से। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास ये डिस्प्ले सेम टू सेम मेथड यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे मेरे पास क्या अचीव हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब एक कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ा, एक ही कोड को मैं उसको बार बार यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये होती है कोड रीयूजेबिलिटी। सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है डेट इज़ कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग को हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या है कि जिस तरह आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल की बैटरी जब कम हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से रिचार्ज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास हम ये नहीं करते कि जब चार्ज ख़त्म हो गई तो दोबारा से मोबाइल ले लिया। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वहाँ पे कॉस्ट है। तो ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट होगा हमारे पास हैवी हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग को अचीव कर पाते हैं। थर्ड हमारे पास जो होता है कोड रिडंडेंसी। कोड रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास रेपिटेशन हो रही होती है तो उससे हम कहते हैं कोड रिडंडेंसी। ये यहाँ से ही निकला है। फॉर एग्जांपल क्लास बी के अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डिस्प्ले है, ठीक है। अब एक और क्लास है क्लास बी। अब सेम टू सेम मेथड डिस्प्ले जो कि लॉजिक भी सेम है डिस्प्ले करने का, वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये तो रेपिटेशन हो गई ना, तो इसको कहते हैं कोड रिडंडेंसी। तो इसकी मदद से कोड रिडंडेंसी हम उसको ख़त्म कर देते हैं।
इनहेरिटेंस की मदद से। अब डिटेल से समझते हैं कि हमारे पास जो एसोसिएशंस की टाइप्स हैं तो वो कितनी किस्म की होती हैं। तो वो हमने देखा कि हमारे पास 2 टाइप से होती हैं एसोसिएशन। लेकिन उससे पहले इनहेरिटेंस को समझ लेते हैं। जिस तरह हमने देखा यहाँ पे क्लास ए, इसके अंदर कुछ भी मेंबर्स हैं और कुछ भी मेथड्स हैं। हमारे पास कुछ मेथड्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए, और इसका नाम मैं कुछ चेंज करके कर देता हूँ व्हीकल्स, ठीक है। एक और क्लास आ गई, क्लास हाँ कार एक्सटेंड्स व्हीकल्स, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, ये तो हमारे पास इनहेरिटेंस अचीव हो गई एक्सटेंड कीवर्ड्स की मदद से, लेकिन इसको पढ़ते किस तरह से हैं। यहाँ नीचे से इसको पढ़ते हैं, कार इज़ अ व्हीकल, ठीक है। और जब भी हैज़ अ रिलेशनशिप होगा वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन इसको हमेशा नीचे से पढ़ा जाता है, कार हैज़ अ व्हीकल, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है, और इज़ अ रिलेशनशिप हम इस तरह से अचीव करते हैं। लेकिन इस केस में एक बात का ध्यान रखना, एक्सटेंड से मेरे पास क्या हुआ है, ये टाइटली कपल्ड हो चुका है। इसके अंदर मैंने कुछ भी चेंज किया, इस क्लास के अंदर मैंने कुछ भी चेंज किया, वो डायरेक्टली इस पर इफ़ेक्ट करेगा, तो यहाँ पर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ होती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है इनहेरिटेंस का, लेकिन जो मेन इसका यूज़ है कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास आ गया जी एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है। अब एसोसिएशन के अंदर हमारे पास आ गया डेट इज़ एग्रीगेशन, और इसी के अंदर मेरे पास आ चुका है डेट इज़ कंपोजिशन, ठीक है। अब ये एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले मुझे ये आपको बताना है कि हमारे पास जो एसोसिएशन है, हैज़ अ रिलेशन, उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो एग्रीगेशन है वो किस तरह से अचीव होती है, फॉर एग्जांपल क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो मेरे पास हैज़ अ रिलेशनशिप है वो अचीव हो रहा है। वो कैसे कि स्टूडेंट हैज़ अ रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर इसी तरह होगा स्टूडेंट हैज़ अ नेम। तो हम किस तरह से पढ़ते थे, इस तरह से पढ़ते थे इज़ अ रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन हैज़ अ को किस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे। स्टूडेंट हैज़ अ नेम, स्टूडेंट हैज़ अ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो एसोसिएशन को हम एक वे हमने देखा कि हम विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल से अचीव कर सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल, ये हमारे पास क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। सेकेंड वे जो हमारे पास होता है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अब इसको समझते हैं कि इसकी मदद से हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो वो देखो, हम इसको क्या करते हैं, इसको अरेज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि न्यू कीवर्ड की मदद से हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, क्लास व्हीकल मैंने बना दी यहाँ पे, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक आ गई क्लास कार। अब इससे मैंने एक्सटेंड नहीं किया, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर बना देता हूँ, v इज़ इक्वल टू न्यू व्हीकल,
ठीक है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इस क्लास के अंदर बना दिया। अब इससे मुझे क्या एडवांटेज हो गया कि ये क्लास टाइटली कपल्ड नहीं हो। अब इससे जितने भी मेथड्स हैं इसके अंदर नहीं आए। अब जिस चीज़ को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस रेफरेंस वेरिएबल से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। वी डॉट मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसके अंदर फॉर एग्जांपल ए है, यहाँ पे ए आ गया, 12 आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आ गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, वी डॉट डिस्प्ले करता हूँ और डिस्प्ले का जितना भी लॉजिक है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैंने प्रिंट नहीं किया, लेकिन प्रिंट मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने वी डॉट प्रिंट नहीं किया। तो इससे मेरे पास क्या हुआ है, जो हमारे पास मॉड्यूलरिटी है वो अचीव हो चुकी है और मेरे पास जो रिलेशनशिप है वो हैज़ अ रिलेशनशिप बन चुका है। तो इसको मैं किस तरह से पढ़ूँगा, व्हीकल इज़ अ कार, इस तरह से नहीं, ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। कार हैज़ अ व्हीकल, कार हैज़ अ व्हीकल, ठीक है। तो इस तरह से मैं अचीव कर सकता हूँ हैज़ अ रिलेशनशिप। तो अब हमें समझना है कि हमारे पास ये जो हमने देखा था, ये एसोसिएशन एंड कंपोजिशन क्या होता है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि जब भी हमारे पास वीक वीक बॉन्डिंग हमारे पास होती है तो वो हमारे पास होती है एग्रीगेशन। और जब भी हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है और यहाँ पे वीक होती है। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, ये क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल ये समझो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कि कुछ भी हमारे पास एक है कार, कार के अंदर म्यूज़िक प्लेयर भी होता है, कार के अंदर म्यूज़िक प्लेयर भी होता है, ठीक है। कार के अंदर इंजन भी होता है, ठीक है। अब अगर इंजन ही ना हुआ तो कार की एग्जिस्टेंस तो काम ही करना बंद कर देगी ना। लेकिन अगर इसी तरह अगर म्यूज़िक नहीं हुआ तो कार तो चलती रहेगी। तो इस तरह से अगर म्यूज़िक नहीं होता तो कार चलती रहेगी। तो ये हमारे पास होती है ये हमारे पास है वीक बॉन्डिंग। तो वीक बॉन्डिंग हमारे पास कंपोजिशन, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग होती है वो हमारे पास होती है जी एग्रीगेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रही होती है। एक और अगर एग्जांपल से समझें कि ये हमारे पास किस तरह से काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेसर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास आ जाएंगे ब्रांचेस, ठीक है। अब हम किस तरह से पढ़ते थे, यूनिवर्सिटीज़ हैज़ अ प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज़ हैज़ अ ब्रांचेस, ठीक है। ऊपर से पढ़ेंगे इस तरह। अगर प्रोफेसर नहीं होते, अगर एक कोई प्रोफेसर नहीं होता तो यूनिवर्सिटी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे पास आ जाता है वीक बॉन्डिंग के अंदर। अगर हमारे पास ब्रांचेस नहीं होती तो यूनिवर्सिटीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारे पास हो जाती है। तो ये हमारे पास होता है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। और लास्ट में रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि रिलेशनशिप कितनी टाइप से होते हैं और रिलेशनशिप कितनी टाइप्स के होते हैं वो हमने डिस्कस किए। फर्स्ट हमने देखा कि इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस को हम इज़ और रिलेशनशिप भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनहेरिटेंस को हम अचीव किस तरह से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि इसके दरमियान में जो रिलेशन होता है वो ब्लड रिलेशनशिप होता है। अब इसका क्या मतलब है, वो जो हमने बात डिस्कस की थी टाइटली कपल्ड होती हैं तो उसको हम ब्लड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इनहेरिटेंस में हमने देखा कि इसमें हम कोड रीयूजिबिलिटी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि
एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो उससे पहले हमने देखा कि इसमें होता है नॉन ब्लड रिलेशन। इसका क्या मतलब है, जो हमने देखा था कि एक क्लास के अंदर चेंज किया तो उस पे डायरेक्टली वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, हम तो ऑब्जेक्ट बना रहे होते थे और उस रेफरेंस वेरिएबल के ज़रिए जो हमने वी डॉट डिस्प्ले देखा था, उसका मतलब यही है कि नॉन ब्लड उनके दरमियान में रिलेशनशिप है। उसके अलावा हमने देख लिया था कि एसोसिएशन के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। फिर हमने देखा कि वीक बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्या होती है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ लेना। तो कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।